गाइस, ये है क्रिप्टो का $5 ट्रिलियन का शॉकवेव जो क्रिप्टो को लिटरली हाइपर ड्राइव में डाल सकता है। सोचो, एक तरफ डॉलर की वैल्यू गिर रही है और दूसरी तरफ वॉल स्ट्रीट और वॉशिंगटन क्रिप्टो को ओपन आर्म से वेलकम कर रहे हैं। हिस्टोरिक ETF इन्फ्लोज हैं, $multi-trillion बिल्स हैं और ऊपर से पॉलिटिकल सर्कस सब एक साथ क्रिप्टो के लिए स्टेज सेट कर रहा है। अगले 60 दिन बस या तो नए मिलियनेयर्स बनेंगे या जो कंप्लेसेंट हैं वो अपने बैग होल्डर्स बनेंगे। अगर आप चार्ट्स देखते रह जाते हो और वेव्स मिस कर देते हो तो गाइज यही आपका मौका है। आज इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे एग्जैक्टली क्या हो रहा है और क्यों सबसे बड़े गेन्स अभी भी फ्यूचर में हैं, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो ध्यान से देख रहे हैं। सिर्फ पिछले 24 घंटों में ही यूएस सेनेट ने एक मैसिव बिल पास किया है, $3.3 ट्रिलियन का डेफिसिट स्पेंडिंग और डेट सीलिंग को 5 ट्रिलियन तक रेज कर दिया। इसका मतलब यूएस का अब नेशनल डेट $42 ट्रिलियन क्रॉस करेगा। ये मूव डॉलर की परचेजिंग पावर को नीचे खींचता है और इन्वेस्टर्स को मजबूर करता है इन्फ्लेशन हेजेस की तरफ भागने के लिए। तो इसलिए आप देखोगे स्टॉक्स, कमोडिटीज़ और सबसे इंपॉर्टेंट बिटकॉइन और क्रिप्टो ऊपर जाते हुए। मीनवाइल यूएस के बैंकिंग एजेंसीज, डिपार्टमेंट ऑफ लेबर, FDICs सब ने अपनी पॉलिसी शिफ्ट कर दी हैं। बैंक्स और रिटायरमेंट फंड्स के लिए क्रिप्टो को एम्ब्रेस करना अब और भी इजी हो गया है। सोचो, जो रेगुलेटरी मशीन पहले क्रिप्टो को चोक करती थी वो अब डिसॉल्व हो रही है और प्रिडिक्शन मार्केट्स बोल रहे हैं कि स्टेबल कॉइन जीनियस एक्ट के पास होने के 90% चांसेस हैं इस साल। मतलब प्रो क्रिप्टो रेगुलेशंस आ ही रहे हैं। देयरफॉर ये लिक्विडिटी बजूकाज, ETFs और स्टेबल कॉइन एक्ट्स सब एक ही चीज़ की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, क्रिप्टो मार्केट्स के लिए एक अगला टर्बोचार्ज साइकिल। गाइज, पिक्चर को जूम आउट करो। ये जो बिग ब्यूटीफुल बिल पास हुआ है वो तुरंत यूएस ट्रेजरी को $5 ट्रिलियन बोरो करने की पावर देता है। ट्रेजरी मैसिव न्यू बॉन्ड्स इशू करेगी जिसको इन्वेस्टर्स, स्टेबल कॉइन इशूअर्स और फॉरेन गवर्नमेंट्स स्नैप अप कर लेंगे। और अगर डिमांड थोड़ी स्लो हुई तो फेड क्वांटिटेटिव ईजिंग चालू कर देगा। हर बार जब ये होता है तो मनी सप्लाई एक्सपैंड होती है और लिक्विडिटी मार्केट में घूमती है। लेटेस्ट रिसर्च बोलती है कि M2 मनी सप्लाई अगले कुछ सालों में 8.6% तक एक्सपैंड हो सकती है। इसलिए जो लोगों का डॉलर उनकी पॉकेट में है उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी कल। देयरफॉर ये एक सरप्राइज नहीं है कि गोल्ड ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई पे है और डिक्सी मतलब डॉलर इंडेक्स अपने फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 में 10% से ज़्यादा गिर गया है। जैसे ही डॉलर वीक होता है सब कुछ जो डॉलर में प्राइस्ड होता है वो ऊपर जाता है। बिटकॉइन अब 109,000 क्रॉस कर गया है। फ्लोर इतना सॉलिड है और बिड इतने बड़े हैं कि आप बस देखते जाओ। मीनवाइल ETFs ऑल टाइम हाई नेट इन्फ्लोज दिखा रहे हैं। सिर्फ जून में ही यूएस स्पॉट बिटकॉइन ETFs ने $4.4 बिलियन का इन्फ्लो देखा और आईबिट जो अब S&P 500 और गोल्ड ETF से ज़्यादा इन्फ्लो ला रहा है वो दिखा रहा है कि वॉल स्ट्रीट ऑफिशियली ऑरेंज पिल हो चुका है। अब आप सोच रहे होंगे भाई ये सब इंस्टीट्यूशनल मूव्स क्या मेरे लिए मतलब रखते हैं? तो गाइज सिंपल है, बिग बैंक्स और इंस्टीट्यूशन ओशियन लाइनर्स की तरह होते हैं। ये धीरे धीरे मूव करते हैं, कॉशियस होकर मूव करते हैं। बट आप एक स्पीड बोट हो। आप न्यूज़ देख के इंस्टेंटली पिवट कर सकते हो और अपना पोर्टफोलियो एलोकेट कर सकते हो। इंस्टीट्यूशंस ग्राउंड वर्क लेकर रहे हैं, स्टेबल कॉइन्स, ट्रेजरी, ऑक्शंस में डिमांड क्रिएट कर रहे हैं। जीनियस एक्ट फास्ट ट्रैक हो रहा है। देयरफॉर अगले बिलियन यूजर्स क्रिप्टो में प्राइमरीली इंस्टीट्यूशंस और स्टेबल कॉइन्स के थ्रू आएंगे। बढ़िया ये है कि आप उनसे पहले मूव कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन मत पूछो कि क्या क्रिप्टो का ये बुल ट्रैप है, क्या मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है, क्या मार्केट वापस यहाँ से अब ऊपर की तरफ एक नए हाइज बना सकता है। मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने का है कि क्या ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट की आपकी लाइफ में। मेरे बेस्ट डिसीजंस तब आए हैं जब मैं अनकंफर्टेबल था। बीइंग अर्ली नेवर फील्स ईजी बट कन्विक्शन प्लस सही सिग्नल्स देख के मूव करना, दैट्स वेयर द एज इज। 4 सिग्नल्स जो मैं बोलता हूँ
हर क्रिप्टो इन्वेस्टर को या कोई भी इन्वेस्टर जो बिटकॉइन में इन्वेस्ट करता है उसको फॉलो करना चाहिए, वो है डेली ETF इन्फ्लोज को चेक करना। अगर डेली ETF इन्फ्लोज आप चेक करोगे और उसमें कोई वियर्ड फ्लोज आते हैं, कभी बहुत ज़्यादा आउटफ्लो हो जाता है या बहुत ज़्यादा इनफ्लो आ जाता है, तो उसका रीज़न समझो। सेकंड है स्टेबल कॉइन मिंटिंग। ग्लास नोट पे देखो, अगर स्टेबल कॉइन्स ज़्यादा मिंट होंगे तो वो स्टेबल कॉइन ऑब्वियसली मार्केट में डालने के लिए बने हैं, तो वो मार्केट्स को पंप करने के लिए ही ज़्यादा मिंट हो रहे होंगे। तो अगर स्टेबल कॉइन मिंटिंग बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो वो एक साइन है कि मार्केट्स अब पंप हो सकते हैं। पॉली मार्केट के ऑड्स फॉलो करो, रेगुलेशंस कब आ रहे हैं ये समझो। पॉली मार्केट एक बेटिंग प्लेटफॉर्म है, पर आप उसको एक बेटिंग प्लेटफॉर्म की जगह एक वोटिंग प्लेटफॉर्म की तरह देख सकते हैं, जहाँ पे आप अलग अलग इवेंट्स के होने की प्रोबेबिलिटीज़ और लोगों के क्या एस्टिमेशंस हैं उस प्रोबेबिलिटीज़ के लिए उसको जज कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप नए ऑल्ट कॉइन ETFs जब आएँ उनको रिसर्च करो और पहले से घुसो। जब ICOs लॉन्च होते थे 2017 में, तो जो भी नया कॉइन इन एक्सचेंजेस पे लिस्ट होता था उसको लोग पहले ही खरीद लेते थे, और जब वो एक्सचेंजेस पे लिस्ट हो जाता था तब वो उसको बेच देते थे। आप सिमिलर चीज़ यहाँ पर भी कर सकते हो, जहाँ पे आप पहले से ही समझ लो कि कौन से नए ETFs हैं जो मार्केट में लॉन्च होने वाले हैं, और उनमें पहले से पोजीशन बना के जब वो लॉन्च होते हैं तो उस टाइम पे प्रॉफिट्स बुक कर सकते हैं। गाइस, वॉलेटिलिटी इज़ अपॉर्चुनिटी, और जितना तेज़ मार्केट है उतना ही बड़ा पे ऑफ होता है। तो शार्प रहो, न्यूज़ को फॉलो करते रहो और सतोशी स्टैक करते रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।